भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, राजपूताना इतिहास और वीरता के किस्सों के लिए जाना जाता है। यहाँ के किले और महल, जो कभी वीर राजाओं और महारानियों के निवास स्थान हुआ करते थे, आज भी अतीत की गाथाओं को जीवंत रखते हैं। इनमें से कुछ किले ऐतिहासिक होने के साथ साथ भूतिया भी माने जाते हैं और इन किलों में भानगढ़ का किला अपनी खास जगह रखता है। इस किले से जुड़ी अनगिनत कहानियां और किस्से इसे एक रहस्यमयी स्थान बना देते हैं। कहा जाता है कि रात के समय इस किले में प्रवेश करना किसी मौत के बुलावे से कम नहीं है। यह कहानी भानगढ़ के किले से जुड़ी एक वास्तविक घटना पर आधारित है। ये उस समय की बात है जब राजस्थान में एक नवयुवक, नाम था विवेक, जो इतिहास में बहुत रुचि रखता था। उसने कई किताबें पढ़ी थी और भारत के ऐतिहासिक किलों की सैर करने का शौक था। एक दिन उसने भानगढ़ के किले के बारे में सुना, जो एक भूतिया स्थान के रूप में प्रसिद्ध था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने फैसला किया कि वह खुद इस किले के रहस्यों को जानने जाएगा। कहते हैं कि भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह द्वारा बनवाया गया था, जो अम्बेर के राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। किला बेहद खूबसूरत था, लेकिन यह भी माना जाता है कि इस किले को एक तांत्रिक द्वारा शापित किया गया था। उस तांत्रिक का नाम था सिंघिया, जो राजा की बहन रत्नावती के प्रेम में पागल था। रत्नावती बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। सिंघिया ने उसे पाने के लिए तांत्रिक विधियों का सहारा लिया, लेकिन एक दिन उसकी चालाकी को रत्नावती ने भांप लिया और उसकी मौत हो गई। मरते समय सिंघिया ने शाप दिया कि इस किले के सभी निवासी जल्द ही खत्म हो जाएंगे और उनकी आत्माएं इस किले में हमेशा के लिए भटकेंगी। कुछ समय बाद एक भयानक युद्ध हुआ और किले के सभी लोग मारे गए। तभी से यह किला वीरान हो गया और स्थानीय लोगों के अनुसार वहाँ से चीखें, रोने की आवाजें और अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। विवेक ने इन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि ये सिर्फ लोगों की कल्पनाएं हैं और कुछ नहीं। उसने दोस्तों के साथ एक योजना बनाई कि वे भानगढ़ के किले का दौरा करेंगे। उसके कुछ दोस्तों ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने उस जगह की डरावनी कहानियों के बारे में सुन रखा था। लेकिन विवेक अपने इरादे से पीछे नहीं हटा। वह अपने दो करीबी दोस्तों रोहित और सौरभ के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गया। तीनों दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने दिल्ली से राजस्थान के लिए ट्रेन पकड़ी और फिर भानगढ़ के किले की ओर बढ़ने के लिए एक टैक्सी ली। यात्रा के दौरान टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें किले की डरावनी कहानियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने उन्हें रात में किले के अंदर जाने से मना किया और कहा कि बहुत लोग गए हैं पर वापस नहीं आए, ये किला शापित है। विवेक और उसके दोस्तों ने ड्राइवर की बातों को मजाक में लिया और उसे अनसुना कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे रात में ही किले के अंदर जाएंगे और वहाँ की सच्चाई का पता लगाएंगे। शाम ढलते ही वे भानगढ़ के किले के पास पहुँचे। किले का विशाल और भव्य दृश्य उन्हें चौंका देने वाला था। हालांकि दिन के उजाले में यह किला एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी किले का रूप बदलने लगा। वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी और ठंडक छाने लगी। किले के पास पहुँचते ही वहाँ मौजूद एक वृद्ध साधु ने उन्हें रोका और कहा, इस किले में रात के समय प्रवेश मत करो, यह स्थान सुरक्षित नहीं है। लेकिन विवेक और उसके दोस्तों ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि यह साधु भी उन गांव वालों में से एक है जो केवल डराने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। साधु ने उन्हें आखिरी बार चेतावनी दी, अगर तुम अंदर गए तो सुबह तक वापस नहीं आ पाओगे। परंतु विवेक ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपने दोस्तों के साथ किले के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे तीनों किले के अंदर दाखिल हुए, उन्हें वहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। किले का अंदरूनी हिस्सा बेहद डरावना लग रहा था। वहाँ घुप अंधेरा था और चांदनी की हल्की रोशनी केवल कुछ जगहों पर पहुँच रही थी। विवेक ने अपनी टॉर्च निकाली और किले की दीवारों पर रोशनी फेंकी। उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स थी, जिनमें राजा रानी और युद्ध के दृश्य दिखाए गए थे। अचानक उन्हें एक कमरा दिखाई दिया जो बाकी कमरों से अलग था। दरवाजा खुला था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। वे तीनों उत्सुकतावश उस कमरे के अंदर गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। तीनों ने इसे हवा का झोंका समझा और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। कमरे के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। तभी सौरभ को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने बाकी दोनों को बताया, लेकिन वे उसे हंसी में उड़ा दिया। रोहित ने कहा, तू बहुत डरपोक है यार, ये बस तेरी कल्पना
निकलना है। लेकिन कुछ ही पलों में उन्हें भी एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। विवेक ने तुरंत टॉर्च की रोशनी पीछे की ओर फेंकी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी कमरे के एक कोने से एक परछाई सी हिलती हुई दिखाई दी। रोहित ने कहा, यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन विवेक को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच्चाई हो सकता है। उसने कहा, यह बस हमारा वहम है, यहाँ कुछ नहीं है। जैसे ही उन्होंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा एकदम से खुल गया। तीनों बाहर की ओर भागे, लेकिन किले के गलियारे में उन्हें अजीब चीजें दिखाई देने लगी। दीवारों पर लगे चित्र अचानक से हिलने लगे। उनके पीछे से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। विवेक और उसके दोस्त भागते भागते किले के एक अन्य भाग में पहुंच गए, जहां उन्होंने एक पुरानी सी सीढ़ी देखी। बिना कोई समय गंवाए उन्होंने सीढ़ी के जरिए नीचे जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे नीचे की ओर बढ़ते गए, अंधेरा गहरा होता गया और हवा में एक अजीब सा कड़वाहट महसूस होने लगी। जब वे नीचे पहुंचे तो उन्हें एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर पुरानी वस्तुएं और टुकड़े बिखरे हुए थे। विवेक ने अपने दोस्तों से कहा, शायद यहाँ हमें कुछ मिल जाए जो हमें इस किले के रहस्यों के बारे में बता सके। लेकिन तभी अचानक गुफा की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उनसे बातें कर रहा हो। विवेक के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने कहा, शायद हमें वापस लौटना चाहिए। सौरभ ने सहमति जताई और कहा, हाँ, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन रोहित ने कहा, नहीं, हमें अभी और देखना चाहिए, शायद हमें कोई राज पता चले। वे गुफा के अंदर और गहरे गए। तभी उन्हें एक पुराना पत्थर का लेख मिला। विवेक ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और देखा कि उस पर कुछ अजीब संकेत बने हुए थे। उसने उसे पढ़ने की कोशिश की और कहा, यहाँ लिखा है कि जो कोई भी इस किले में रात बिताने आएगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस किले में बंधी रहेगी। इस बात ने तीनों को डरा दिया। सौरभ ने कहा, हमेशा के लिए? क्या मतलब है इसका? विवेक ने कहा, इसका मतलब है कि हम अगर यहाँ रात बिताते हैं तो हम कभी नहीं निकल पाएंगे। तभी अचानक गुफा में एक तेज आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। सभी की धड़कनें तेज हो गईं। विवेक ने कहा, चलो, हमें अब तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तीनों ने तुरंत गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोजना शुरू किया। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि किले के सारे रास्ते जैसे बदल गए हैं। हर दिशा में अंधेरा और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। विवेक ने कहा, कहाँ चलें? हमें तो कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने देखा कि किले के अंदर कहीं से एक हल्की रोशनी आ रही थी। वे सभी उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्हें पता चला कि यह एक पुराना मंदिर है। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। यह देखकर विवेक को थोड़ी राहत मिली। विवेक ने उन लोगों से पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एक वृद्ध पुजारी ने जवाब दिया, हम इस किले की आत्माओं की शांति के लिए पूजा कर रहे हैं। तुम लोग यहाँ कैसे आए? विवेक ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, तुम्हें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। इस किले में कई आत्माएं भटकती हैं। अगर तुमने रात बिताई तो तुम कभी लौट नहीं पाओगे। सभी ने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें तुरंत किला छोड़ना होगा। पुजारी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि रात की चांदनी में किले का दृश्य बहुत ही भयावह लग रहा था। जैसे ही वे किले से बाहर निकलने लगे, अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। किले के अंदर की सभी दीवारें हिलने लगीं और वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सभी दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और तेजी से दौड़ने लगे। वे दौड़ते दौड़ते एक झाड़ी में घुस गए और वहीं छिप गए। वे काफी देर तक वहीं छिपे रहे, डर से कांपते हुए। कुछ समय बाद जब उन्हें लगा कि खतरा टल गया है, तब वे धीरे धीरे बाहर निकले और अपनी टैक्सी की ओर बढ़ने लगे। टैक्सी में बैठते ही विवेक और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर और अविश्वास का भाव था। विवेक ने कहा, यहाँ से जल्दी निकलो, हम कभी वापस नहीं आएंगे। ड्राइवर ने पूछा, आप लोग कैसे हैं? मैंने सुना है कि यहाँ रात बिताने से लोग कभी लौट नहीं पाते। विवेक ने सिर झुकाते हुए कहा, हम भाग्यशाली रहे कि लौट आए। जैसे ही टैक्सी ने गाड़ी चलाना शुरू किया, पीछे मुड़कर किले को देखते हुए विवेक को एहसास हुआ कि कभी कभी जिज्ञासा और साहस का सामना डरावनी सच्चाई से होता है। भानगढ़ का किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर था, बल्कि एक चेतावनी भी, जो यह दर्शाता है कि कुछ रहस्य हमें नहीं पता होने चाहिए। इस घटना ने विवेक को एक गहरी सीख दी कि कभी कभी अंधविश्वास और डर की कहानियां सच हो सकती हैं और इनसे दूर रहना ही बेहतर है। किले के रहस्यों के पीछे छिपी सच्चाई अब उनके मन में हमेशा के लिए बसी रहेगी। जैसे ही विवेक और उसके दोस्त किले से बाहर निकलते हैं, उनकी आंखों में डर और आश्चर्य का मिला जुला भाव होता है। यह अनुभव उनके लिए एक गहरी सीख बनकर रह गया है। अब जब वे घर लौट रहे हैं तो उन्हें एहसास होता है कि भानगढ़ का किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है ताकि हम और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानी
कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप भी भानगढ़ के किले के रहस्यों को जानने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए और अपने इरादों को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।